मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे मैं हर वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं, आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक में जरूर कर दे। मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है और अगर दो शब्द कमेंट्स में भी लिख देंगे तो और उससे भी ऊंचा मनोबल हो जाता है। दर्शकों, पिछले लाइव प्रोग्राम में एक पिता का प्रश्न आया। उसने अपने पुत्र के बारे में पूछा, क्या ये मेरा बेटा कुछ करेगा भी? मैंने उसको साधारण शब्दों में जवाब दिया, बहुत अच्छा राजयोग है, क्यों नहीं करेगा? अब हमने आपने नहीं करना है, बच्चों ने ही करना है, तो उसमें कितने अच्छे राजयोग हैं। या तो यूं समझें, अगर विधाता ने किसी अवसर के लिए उसको बचा के रखा है, ऐसे बालक तो देश को रिप्रेजेंट करते वाले बनते हैं, अच्छे राजयोग बनते हैं। तो विचार करते हैं उस बालक में क्या खूबी है और क्यों मैंने कहा, किस आधार पर किया। मैंने लाइव प्रोग्राम में फटाफट देखा और उसको बोल दिया, आपका बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और विचार करते हैं, हमने बोल दिया तो उसकी पुष्टि भी करते हैं। क्या है दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। लगन का भाव है, लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि होता है। द्वितीय धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्भाव सुख का, चतुर्भाव जनता का भी भाव है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का, पंचम भाव जनता का खजाना भी है। छठा भाव रोग शत्रु, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का, नवम भाव भाग्य भाव है और दसम भाव कर्म का भाव है। प्रतिष्ठा दिलाने वाला भाव आपका कर्म है और व्यापार कर रहे हो तो इसके साथ ये भाव भी अच्छा होना चाहिए। और फिर एक आदर्श भाव, आमदनी आने चाहिए। आमदनी तो सबको चाहिए, तभी तो हमारा स्टैंडर्ड बनेगा। आमदनी नहीं है तो। और द्वादश भाव, हमने जिंदगी में जो भी कुछ कमाया उसको खर्च करने का भाव है। सेवा सुख का भाव है, धन का भाव है, विदेश का भाव है। ये आमतौर पर मैं सब बताता हूं। लग्नेश और भागेश, ये लगन का स्वामी, आपका लगन का स्वामी कोई भी हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, लगन का स्वामी जब लगन में ही होता है तो जातक जीवन भर सुखों को भोगता है। अपने आप में राजयोग है। लगन का स्वामी लगन में होता है तो अपने आप याग होता है। और लगन लेस और भागेश की युति हो और उसके साथ भाग्य भाव का स्वामी यहां मिल जाए तो लगनेश यानी प्रथम भाव का स्वामी, नव भाव का स्वामी दोनों लगन में बैठ जाए तो उच्च भागवान हो जाता है और उसको ये समझो इंद्र का शासन मिल जाता है, भगवान इंद्र की राजगद्दी मिल जाती है। ऐसा है। आगे 10वें सूर्य, दसम भाव का स्वामी आपका कोई भी हो, आपका दसम भाव का स्वामी कोई भी हो, अगर वो पुष्कर नवास में आ जाता है तो आपकी प्रसिद्धि, आपकी इज्जत को 4 चांद लग जाते हैं। यही तो 2-4 चीजें होती है कुंडली में देखने वाली। और 9 भाव का स्वामी, और 9 भाव का भी स्वामी पुष्कर नवास में हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा के देखिए, दसम भाव का स्वामी पुष्कर नवास में आ जाए, दसम भाव कार्य व्यवसाय प्रतिष्ठा का भाव है, सम्मान का भाव है। और 9 भाव भाग्य का भाव है, पूरे जन्म के संचित कर्मों का भाव। अच्छा, और वो भी अगर पुष्कर नवास में आ जाए और लगन में लग्नेश के साथ बैठ जाए तो थोड़ी सी कल्पना कीजिए कितनी सुंदर कुंडली होगी, कितनी अच्छी कुंडली होगी। क्यों नहीं बनेगा? ऐसे बालक ही भावी देश में उच्च पद स्थान करते हैं। तो आइए विचार करते हैं, गाते की कुंडली क्या कहती है। क्या मेरा बेटा कुछ करेगा? ये पिताजी का प्रश्न था। उत्तम राजयोग है, अवश्य करेगा भाई। और ये ऐसे बालक देश समाज को नेतृत्व करेंगे। जातक का जन्म 15 मार्च 2001 कृष्ण पक्ष 6 अनुराधा चंद्र 2 गुरुवार को रात को 1:05 में हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन था। वृश्चिक लगन के 19 डिग्री 47 मिनट है और लगन के 26 डिग्री है। साथ में नीच राशि का चंद्रमा 6:50 पर है। जब वृश्चिक राशि का लगने से यहां हो गया तो चंद्रमा का नीच भंग अपने आप में हो गया। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की कुंडली में भी यही योग है। मंगल और चंद्रमा लगन में बैठे हुए हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनकी कुंडली में ये राजयोग है। द्वितीय भाव में केतु 17 डिग्री 57 मिनट पर है।
चतुर्थ भाव में बुध 3-14 लेकर के है, पंचम भाव में सूर्य 0-0-24 और शुक्र उच्च राशि में वक्रीय 23 डिग्री 10 मिनट लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में शनि 2 डिग्री 19 मिनट और गुरु 11 डिग्री लेकर के, अष्टम में राहु 17 डिग्री 57 मिनट लेकर के। ये ग्रहों की स्थिति रही। अगर हम नवास में देखते हैं तो पुष्कर नवास में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, राहु भी है और विष नवास में कोई नहीं है। कितनी अच्छी बात है, विष नवास में कोई भी नहीं है और पुष्कर नवास में सूर्य, चंद्रमा, राहु भी है। पहले इनके बारे में बता देते, फिर आगे इनके बारे में बताएंगे। दर्शकों, मंगल और चंद्रमा लग्नेश और नव भाव का स्वामी है। जहां पर ये, जैसा मैंने बताया, अगर लग्नेश लगन में हो सभी प्रकार के सुख भोगता है और नव भाव का, भाग्य भाव का स्वामी भी लगन में आ जाए तो प्रबल भाग्यवान होता है और दोनों की युति हो जाए तो वह योग बन गया। कौन सा बन गया? लग्नेश और नवेश का स्वामी दोनों के हो गए, राजयोग बन गया, राजयोग बन गया, योग बनेगा। दूसरा, बुध छठे भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है, यहां पर है 3 डिग्री में हल्का, लेकिन केंद्र में कुछ ना कुछ आमदनी देगा। उसके बाद छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। दसम भाव का स्वामी सूर्य यहां पर 0-0-4 डिग्री में इंटरव्यू हुआ है, लेकिन सूर्य पिता का कारक है, प्रशासन का कारक है, आरोग्यता का कारक है, आत्मा का कारक है और स्वयं सूर्य सरकार है और सरकार सूर्य दसम भाव का स्वामी है और पुष्कर नवास में आ गया। जब दसम भाव का स्वामी पुष्कर नवास में आ गया तो वह अपने कारत्व की वृद्धि करेगा। कोई भी जो पुष्कर नवास में आ गया उसकी डिग्री का महत्व नहीं है, ये सर्टेन डिग्रियां हैं जो उस टाइम पर पुष्कर नवास में आ जाता है, पंचम भाव में है और दसम भाव का स्वामी है, तो अपने कारत्व की वृद्धि करेगा और कुंडली में जिस भाव का स्वामी है उसको 4 लगाएगा, उसकी वृद्धि करेगा। कारक क्या है? आत्मा का कारक है, आत्मा की वृद्धि करेगा। पिता का कारक है, पिता के सुख में वृद्धि करेगा। प्रशासन का कारक है, प्रशासन में वृद्धि करेगा। स्वयं सरकार है, सरकार में हिस्सा होगा। इससे अच्छा और चाहिए क्या? और दसम भाव का स्वामी है तो कार्य व्यवसाय में भी अच्छा होगा। कितना अच्छा राजयोग हो गया। और उनके पिताजी कहते हैं हमारा बेटा कुछ करेगा। समय आने दो भाई, हर चीज समय पर होगी, हर चीज समय पर होगी, समय से पहले नहीं होगी। उसके बाद बात करें शुक्र की। शुक्र उच्च राशि में वक्री तो है लेकिन यहां पर नीच के फल देगा। शनि दसम भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव का स्वामी है। शनि अपनी राशि को देख रहा है, जनता का भाव है और जनता किसके पीछे होती है? राजनेताओं के पीछे होती है। और गुरु भी यहीं पर यह साथ में है। गुरु कौन है? पंचम भाव का स्वामी है और देव गुरु की शनि देव को सपोर्ट मिल रही है यहां पर, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है। शिक्षा अच्छी मिल रही है, बुद्धि अच्छी है और शनि यहां पर है और शनि यहां पर दसम दृष्टि से जनता के भाव को देख रहा है। उसको जनता सपोर्ट करेगी, जनता उसको सम्मान देगी। लगन को भी देख रहा है। यहां पर ऐसा नहीं है अगर वो शत्रु राशि है, क्या है वो एक अलग बात है, भाव की फल की बात है, लेकिन ये बलवान है। लेकिन शनि ने अपना घर देखना है, अपना घर, ये चतुर्थ भाव है। शनि अपने चतुर्थ भाव को देख रहा है, सुख देगा। और ये चतुर्थ भाव जनता का भाव है, जनता से उसको सुख मिलेगा। और जनता किसके पीछे होती है? राजनेताओं के पीछे होती है। ये भी एक बात है। गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है और गुरु धन का कारक है। गुरु धन का कारक है, धन का स्वामी है और पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। गुरु पंचमेश है, अपने बुद्धि योग से धन को कमाएगा। यहां पर सुख थोड़ा हानि करेगा, लेकिन गुरु आ गया, गुरु पंचम दृष्टि से धन को देख रहा है, धन को कमाएगा, धन आएगा, गुरु भेजेगा। और गुरु का सपोर्ट मंगल और चंद्रमा को सामने मिल रहा है। जब लग्नेश को और चंद्रमा को आमने सामने हो गए और ये सपोर्ट मिल रहा है, मंगल से सप्तम भाव पर गुरु है, चंद्रमा से सप्तम भाव पर सूर्य, तो और चाहिए क्या? अति उत्तम। धन की कोई कमी नहीं, सम्मान की कोई कमी नहीं। गुरुदेव पूरा अपना सपोर्ट उसको दे रहे। लेकिन एक बहुत बड़ी कमजोरी है इस कुंडली में। अब मैं कमजोरी बताता हूं। वो कमजोरी, जैसे
इनके पिताजी ने पूछा था कि मेरा बेटा कुछ करेगा भी। मैं इसी वीडियो के माध्यम से कॉमर्स में उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बेटे के लिए क्या करोगे। ये है अष्टम राहु। अष्टम राहु प्रबल पितृदोष है। अष्टम राहु प्रबल पितृदोष है और आगे बढ़ते हुए को टांग पकड़ के खींचता है। खर्चा अधिक करेगा, पंचम दृष्टि से धन की हानि करेगा और राहु की यहां पर दृष्टि है सुखों में हानि करेगी। जब सुखों में हानि होगी तो चारों तरफ से उसको परेशानी होगी। सुख हानि का मतलब होगा चारों तरफ से परेशानी। अष्टम राहु है। इतने अच्छे योग हैं जो बड़ी उत्सुकता से इनके पिताजी ने माताजी ने पूछा और मैंने उनको बताया कि आप कहते हो क्या करेगा। ये अच्छा नेतृत्व करेगा, अपने समाज का नेतृत्व करेगा, देश का नेतृत्व करेगा। ऐसे ही लोग अच्छे नेता भी बनते हैं। अब अष्टम राहु है। अब मैं वीडियो के माध्यम से पूछना चाहूंगा, अगर उनके पिताजी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आप क्या करोगे बच्चों के लिए? क्या इस अष्टम राहु का उपाय करोगे? अगर करोगे तो बच्चा ऊपर और ज्यादा उठेगा, चमकेगा, देश में चमकेगा, क्योंकि ये योग आ गया। बुध की महादशा चल रही है, जैसी दशा अच्छी आएगी बालक ऊपर उठेगा। कितने अच्छे योग है। देखो, कोई भी ऐसी कुंडली नहीं मिलेगी अगर हमको सब मिल जाए, कुछ ना कुछ तो हमको, यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उपाय। यहां पर अष्टम राहु प्रबल पितृदोष आ गया है तो इसको पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। अच्छे राजयोग है, ऐसी कुंडली में घबराने की जरूरत नहीं। आज आपका बेटा कुछ नहीं कर रहा है, आज वो आप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अभिभावक ये सोचते, कुछ कह नहीं पाते। आजकल जवान बच्चों को ये मन ही मन सोचते हैं यार ये कुछ करेगा, क्या करेगा। तो 2001 का जन्म है, 24 साल की तो आयु हो गई। माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चे हमारे आगे बढ़े, तरक्की करे। ऐसे बच्चों की कुंडली आप देखिए, समय आने दो तो बहुत अच्छा करेगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कुछ इसके पीछे करना है। अगर मेरा ये वीडियो छोटा सा वीडियो है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे जो माता पिता है बच्चों के, उनके लिए है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं कहूँगा लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली अपडेट मिलती रहे। मैं हमेशा बताता हूँ कि बुधवार को और रविवार को शाम को 6 बजे मैं ऑनलाइन होता हूँ। और मैंने जितने भी थे, एक आधे के बच गए, बाकी सबके मैं वीडियो बना चुका हूँ। आ जाएगा धीरे धीरे, लोड किया हुआ, डाला हुआ है, चिंता ना करें। फिर कहूंगा अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।